सो हे व्हाट्सअप गाइस, फाइनली मैं लेके आ चुका हूँ परमैन चूज टू गर्ल इन लव के सीज़न 4 का पार्ट 9 लेके। जी हाँ गाइस। और गाइस, जानता हूँ कि आप लोग बेसब्री से इस स्टोरी का इंतज़ार कर रहे थे। और गाइस, मैं बता देना चाहता हूँ कि इस स्टोरी में सच में आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है गाइस। सीज़न 4 नहीं तो सीज़न 5 तो ज़रूर देखना गाइस, बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है गाइस। सो वीडियो को ज़्यादा बकवास ना करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स रोल टू इंट्रो। Everybody get your fucking hands up. सो गाइस, हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो मिस्सू होता है वो मतलब कि पाको को लेके वो एंजल वाले यूनिवर्स में चला जाता है, वो मतलब कि खूबसूरत जगह में। सो गाइस, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और गाइस, जो पाको होती है ना वो कहती है कि थैंक यू पर मैं। और गाइस, जो मिस्सू होता है वो कहता है कि तुम मुझे थैंक यू क्यों कह रही हो, मैं तो तुम्हारे लिए जितना करूँ उतना कम है। वो ऐसा कहता है। फिर जो पाको होती है ना वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर जो मिस्सू होता है वो कहता है कि तुम्हें तो अभी और भी ज़्यादा मतलब कि सरप्राइज़ मिलने वाला है। फिर पाको कहती है कि वो क्या है। फिर मिस्सू कहता है कि चलो आओ बताता हूँ तुम्हें। और गाइस, जो मिस्सू और सुमेरे होते हैं ना वो ऐसे जा रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। और गाइस, वहाँ पे आसपास इतनी ज़्यादा खूबसूरती थी ना कि ऐसी खूबसूरती आपको पृथ्वी पे देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल सकती। इतनी ज़्यादा खूबसूरती थी गाइस। और गाइस, पाको कहते कि सच में ये तो ऐसी जगह है ना कि बस मैं यहाँ पे ही मतलब कि मैं यहीं पे ही रह जाऊँ। फिर मिस्सू कहता है कि तुम रुको ज़रा। और गाइस, जो मिस्सू होता है ना वो उसे एक महल दिखाता है गाइस। और गाइस, वो कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कासल है। फिर मिस्सू कहता है कि हाँ, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत कासल है। फिर जो मिस्सू होता है ना और वो और सुमेरे दोनों के दोनों कासल के अंदर जाते हैं। और गाइस, आसपास के जो मतलब कि सारे के सारे जो आप सैनिक या फिर जो भी एंजल्स कह सकते हो वो मिस्सू के सामने मतलब कि झुक के सलाम कर रहे थे गाइस। मतलब कि सलाम नहीं कर रहे थे, बट गाइस कहते हैं ना गाइस, वो मतलब कि सैनिक झुकते हैं ना राजा के सामने जब राजा की एंट्री होती है, ठीक वैसे ही वो लोग झुक रहे थे। और गाइस, जो मतलब कि वहाँ पे सारे लोग खड़े हुए थे गाइस। जी हाँ गाइस, वहाँ पे जो मतलब कि मिस्सू के वो मतलब कि होते हैं ना, आप मंत्री वंत्री वो सब लोग कह सकते हो, वो लोग खड़े हुए थे गाइस। और जो मिस्सू होता है ना वो जाता है। और गाइस, सुमेरे तो और भी ज़्यादा चौंक जाती है और कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है, तुम मुझे यहाँ पे तो लेके आए, लेकिन ये सब लोग तुम्हारे सामने मतलब कि ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहे हैं कि जैसे तुम उनके राजा हो। फिर मिस्सू कहता है कि उसमें कोई शक। फिर सुमेरे कहते हैं कि मतलब ये है कि तुम जरा आओ ना। और गाइस, वहाँ पे गाइस जो मिस्सू होता है ना उसके सिंहासन के बाजू में एक और सिंहासन आ जाता है गाइस। जी हाँ गाइस, एक और सिंहासन आ जाता है। मिस्सू अपने सिंहासन पे बैठता है और कहता है कि बैठो यहाँ पे। और गाइस, सुमेर कहते हैं कि यह वाह क्या सिंहासन है, लेकिन यहाँ पे तो क्वीन बैठती है ना। फिर जो मिस्सू कहता है कि हाँ, तुम ही तो मेरी क्वीन हो ना। फिर मिस सुमेरे जो होती है ना वो थोड़ी शर्मा जाती है और कहती है कि अरे पागल, मैं तुम्हारी क्वीन हूँ, लेकिन यहाँ पे राजा की क्वीन बैठती है ना कि तुम्हारी। फिर मिस्सू कहता है कि मैं ही तो राजा हूँ। फिर सुमेरे कहते हैं कि तुम क्या कह रहे हो। फिर मिस्सू कहता है कि जो तुम सुन रही हो वही तो मैं कह रहा हूँ। और गाइज, वो मिस्सू सुमेरे को बैठाता है। और गाइज, जो मिस्सू होता है ना वो सिर्फ अपने हाथों से इशारा देता है और सब लोग बैठ जाते हैं गाइज अपनी जगह पे। और गाइज, सुमेरे तो देख के चौंक जाती है गाइज। और गाइज, मिस्सू कहता है कि अब बताओ कि तुम्हें कैसा लग रहा है। गाइस, जो सुमेर होती है वो कहते हैं कि सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं स्वर्ग में आ चुकी हूँ। और गाइस, जो मिस्सू होता है वो कहता है कि हाँ, वैसे मैंने तुम्हारे लिए जितना किया उतना तो है ना काफ़ी। फिर सुमेर कहती है कि हाँ, इतना तो न बहुत है मेरे लिए। अगर तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं करते ना फिर भी सिर्फ तुम मुझे मिल गए ना, बस यही मेरे लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी है। और गाइस, जो मिस्सू होता है ना उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, अच्छी लगती है ये बात। और गाइस, जो मिस्सू होता है ना वो कहता है कि बताओ
क्या मतलब कि ऐसे मतलब कि राजा जो होते हैं ना वो मतलब कि पूछताछ करते हैं ना कि बताओ क्या हुआ, मतलब कि राज्यसभा में बैठे हैं तब मतलब कि उनको एक एक करके मतलब कि लोग आके बताते हैं कि क्या हुआ है क्या है, वो सब कुछ चलता रहता है। सो मिस्सू ऐसा ही करता है। जी हाँ गाइस, और ऐसे करते करते मतलब कि पूरे का पूरा एक दिन बीत जाता है, लेकिन गाइस वहाँ पे रात नहीं होती है गाइस। जी हाँ गाइस, वहाँ पे रात नहीं होती है गाइस। फिर सुमेर कहते कि इतना टाइम हो गया लेकिन रात क्यों नहीं हुई। फिर मिस्सू कहता है कि यहाँ पे रात नहीं होती है। फिर सुमेर कहते हैं कि अनबिलीवेबल। फिर मिस्सू कहता है कि हाँ, और एक और यूनिवर्स है जिसका नाम है डायमंड यूनिवर्स, और उस यूनिवर्स में तुम्हें पता है वहाँ पे कभी सुबह नहीं होती है। फिर सुमेर कहती है कि तुम्हारे पास डायमंड यूनिवर्स कहाँ से आ गया। फिर मिस्सू कहता है कि आ गया है, वो सब लोग मतलब कि मेरा हुक्म मानते हैं। फिर मिस्सू मेरे कहती है कि वाह मित्सुओ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, क्या ये सपना तो नहीं है ना। और गाय जैसा करके मतलब कि जो सुमेरे होती है ना वो अपने गाल को मतलब कि पकड़ती है और कहती है कि नहीं नहीं ये सपना नहीं है, ये सच है। फिर मित्सु कहते हैं कि तुम मतलब कि क्या कह रही हो, ये कोई सपना नहीं है। और गाय जो मिस्सू और सुमेरे होते हैं ना वो मतलब कि उस काशल के अंदर से बाहर निकलते हैं। और गाय जो मिस्सू होता है वो कहता है कि वैसे बताओ अब तुम क्या कहना चाहोगी। फिर सुमेरे कहते हैं कि मेरे पास कुछ कहने को शब्द ही नहीं बचे, मतलब कि मैं क्या कहूँ, तुमने इतना कुछ दिखा दिया है आज मेरे को। और गाइस जो मिस्सू होता है ना वो मतलब कि सुमेरे को लेके वहाँ पे घूम रहा होता है। जी हाँ गाइस, वो पाको को लेके वहाँ पे घूम रहा होता है। और गाइस सुमेरे कहती है कि अनबिलीवेबल, मैं पता नहीं क्या कहूँ, लेकिन मिस्सू कहता है कि एक शर्त पे। फिर सुमेरे कहते हैं कि क्या शर्त भी माननी पड़ेगी। फिर मिस्सू कहता है कि हाँ। फिर सुमेरे कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हारी सारी शर्त मानूंगी, बताओ बताओ क्या शर्त है। फिर मिस्सू कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ बारे में किसी को नहीं बताना है, यहाँ तक कि बड़मैन तक को नहीं बताना है, समझ गए ना तुम। फिर सुमेरे कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं बड़मैन तक को नहीं बताऊंगी। और गैस सुमेरे को एक बात याद आती है और कहती है कि वो मतलब कि स्टोन तुम कहाँ से लाए थे। फिर मिस्सू कहता है कि असल में वो मैं। फिर सुमेरे कहती है कि बताओ। फिर मिस्सू कहता है कि असल में वो। फिर सुमेरे कहती है कि बताओ ना। फिर मिस्सू कहते हैं कि असल मैं कैसे बताऊँ। फिर सुमेर कहती है कि बताते हो या नहीं बताते हो। गैस वो थोड़े टाइम प्यार से पूछ रही थी और अब गुस्से से पूछती है गाइस। मिस्सू राजा बन गया लेकिन फिर भी क्वीन क्वीन होती है, कहते हैं ना क्वीन क्वीन होती है। राजा राजा होता है लेकिन क्वीन क्वीन होती है। और जो मिस्सू होता है ना वो कहता है कि अच्छा ठीक है बताता हूँ, असल में वो स्टोन को मैंने बनाया था। असल में वो स्टोन जो है ना वो मेरी पावर से जुड़ा हुआ है। असल में वो कोई मैजिकल स्टोन नहीं है बल्कि वो मेरी पावर से जुड़ा हुआ है, इसलिए मतलब कि वो मैजिकल पावर्स रखता है वो स्टोन। फिर सुमेर कहती है कि मुझे बेवकूफ़ बनाया। और गाइस जो मिस्सू होता है ना वो थोड़ा डर जाता है। और गाइस जो सुमेरे होती है ना वो कहती है कि तुम है तो मैं। और गाइस सुमेरे तो गाइस पाको सेट पहनती है और गाइस पूरे के पूरे एंजल यूनिवर्स में मिस्सू को भगाती है। लेकिन गाइस मिस्सू के पंख के पास इतनी ज़्यादा पावर थी ना कि सुमेरे उसे पकड़ नहीं पाती और थक जाती है और बैठती है और कहती है कि अरे तुम्हारे पंख में कितनी ताकत है, तुम थकने का नाम ही नहीं ले रहे हो। फिर मिस्सू कहता है कि हाँ मेरे पंख कभी उड़ने में कभी थकेंगे नहीं, अब मुझे पकड़ो पकड़ो। और गाइस मिस्सू उसे चिढ़ा रहा होता है तो कहता है कि हाँ बेवकूफ़ बनाया मैंने तुम्हें, अब क्या कर लोगी, मुझे पकड़ के दिखाओ मुझे पकड़ के दिखाओ। फिर सुमेर कहती है कि तुम है तो मैं। फिर सुमेर कहती है कि जाने दे, तुम्हारे पीछे भागना भी बेकार है क्योंकि तुम्हारे पंख बहुत ज़्यादा तेज़ है। फिर मिस्सू कहता है कि हाँ ये लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ ट्रैवल कर सकते हैं। फिर सुमेर कहती है क्या, लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा, मतलब। फिर मिस्सू कहता है कि हाँ मतलब कि ये एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में पल भर में जा सकते हैं। फिर सुमेर कहते हैं कि क्या पंख है, काश मुझे ऐसे पंख मिले होते तो। फिर मिस्सू कहता है कि क्या तुम्हें भी मैं ऐसे पंख दिलवा दूँ। फिर सुमेर कहते हैं कि हाँ प्लीज़ मुझे दिलवाओ ना, मेरे को चाहिए। फिर मिस्सू कहता है कि अच्छा ठीक है मैं अपने काट के तुम्हें दे देता हूँ। फिर सुमेर कहती कि तुम पागल हो गए हो क्या,
ये पंख अब तुम्हारे शरीर से जुड़ चुकी है, अगर इसे काटोगे तो तुम्हें दर्द नहीं होगा। फिर मिस्सू कहता है कि हाँ मैं दर्द झेल लूँगा, लेकिन तुम्हें पंख चाहिए ना, मैं तुम्हें पंख दे दूँगा, तुम चिंता मत करो। फिर सुमेरे कहती है कि नहीं, मैं मतलब कि इतनी भी लालची नहीं हूँ, मैं अपने मिस्सू का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहती हूँ, मतलब कि मेरे मिस्सू को कुछ भी नहीं होना चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए पंख वंख, बाहर में जाए। मतलब कि सुमेर ऐसा बोलती है कि मेरे को नहीं चाहिए पंख, बट मिस्सू को कुछ नहीं होना चाहिए, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। फिर मिस्सू कहता है कि मुझे भी बुरा बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हें पंख नहीं दे सकता हूँ, बट दूसरा तो बस यही ऑप्शन है कि मैं तुम्हें अपने पंख दे दूँ, और मैं कर भी कह सकता हूँ। वैसे भी मेरे पास पावर्स है जिसकी मदद से मैं मतलब कि मैं मतलब कि टेलीपोर्ट हो सकता हूँ। फिर सुमेर कहती है कि हाँ हाँ, और गाइस जो मिस्सू होता है वो कहता है कि हाँ लेकिन टेलीपोर्ट भी मैं पंख के बिना नहीं हो सकता, उसके लिए भी पंख चाहिए टेलीपोर्ट होने के लिए। और इन पंखों के मतलब कि इन जो मतलब कि सुनहरे पंख है ना, इनके अंदर भी गजब की पावर है, गजब की पावर। और गाइस मेरे कहते हैं कि बस मेरे लिए तो तुम ही मेरी पावर हो और कुछ नहीं चाहिए मुझे। और गाइस ऐसी प्यारी बात करते हैं। और गाइस जो मिस्सू होता है ना वो सुमेरे के पास आता है, और गाइस सुमेरे कहते हैं कि तुम क्या करने वाले हो। फिर मिस्सू कहता है कि सुमेरे, और गाइस वो सुमेरे को गोदी में उठा लेता है। और गाइस वो सुमेरे को गोदी में उठाता है और कहता है कि चलो अब चलते हैं अपने पृथ्वी पे वापस। फिर सुमेरे कहते हैं कि अच्छा ठीक है। और गाइस जो मिस्सू कहता है कि इस बार मैं धीरे धीरे जाऊंगा, तुम्हें पूरा का पूरा ब्रह्मांड दिखाऊंगा, पूरा यूनिवर्स घुमाऊंगा। फिर सुमेरे कहते हैं क्या सच में। फिर मिस्सू कहता है कि हाँ। फिर सुमेरे कहते हैं लेकिन स्पेस में हम सांस कैसे ले सकते, तुम तो ले सकते हो लेकिन मैं कैसे ले पाऊंगी। फिर मिस्टर कहता है कि तुम मत भूलो कि तुम एक बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग के हाथ मतलब कि बीइंग के पास हो, इसलिए तुम्हें सांस लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी, तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होएगी, तुम चिंता मत करो। अगर मिस्सो जो होता है ना वो सुमेरे को लेके अपने यूनिवर्स के लिए निकल जाता है। और गाइस वो जो होता है ना वो यूनिवर्स की हर एक एक चीज़ दिखाता है, हर एक मतलब कि गैलेक्सी, वो सब कुछ दिखाता है गाइस, पूरे गैलेक्सी वो सब कुछ गाइस। और गाइस मेरे तो देख के चौंक जाती है गाइस, चौंक जाती है। और गाइस जो सुमेरे होती है ना उसे लेके मिस्सो पृथ्वी पे वापस आ जाता है। जी हाँ गाइस। और गाइस सुमेरे तो बहुत ज़्यादा शौक में थी गाइस। और गाइस वो कहती है कि सच में आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जान मानो कि एक जन्नत देख ली हो। फिर मिस्सो कहता है कि हाँ हाँ तुमने देख ही ली है। फिर मिस्सो के सुमेरे कहते हैं कि हाँ मुझे ऐसा लग रहा है। फिर मिस्सो कहता है कि चलो अब चलते हैं घर, और याद रखना वो चीज़ कि तुम किसी को बताओगी नहीं। फिर सुमेरे कहते हैं कि हाँ नहीं बताऊँगी। और गाय जो मिस सुमेरे होती है ना वो कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो, मुझे तुम्हें छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा है। फिर मिस्सू कहता है कि लेकिन ऐसा क्यों। फिर सुमेरे कहते हैं कि अभी चलो ना मेरे साथ मेरे घर। फिर मिस्सू कहता है कि तुम्हारे घर चले जाओ, मैं अपने घर चला जाऊंगा। तो गाइस जो सुमेरे होते हैं ना वो मिस्सू को गले लगा लेती है। और गाइस वो जैसे मिस्सू को गले से छोड़ती है वो कहती है कि चलो ना मिस्सू मेरे घर। फिर मिस्सू कहता है कि ये क्या कह रहे हो, हम तो तुम्हारे घर हैं। फिर सुमेरे कहती है कि मैं हम हमारे घर कैसे आ गए, मुझे तो पता ही नहीं चला। लेकिन हम तो मुझे पता है तब तक हम किसी पहाड़ के ऊपर उतरे थे ना पृथ्वी पे। फिर मिस्सो कहता है कि जब तुमने मुझे गले लगाया तभी हम घर पहुंच चुके थे। फिर सुमेरे कहती है कि क्या पावर है ऐसा टेलीपोर्ट, मतलब कि टेलीपोर्ट तो मतलब कि बर्डमैन भी नहीं कर सकते हैं। फिर मिस्सो कहता है कि हाँ क्योंकि बर्डमैन जो करते हैं वो एक साइंटिस्ट मतलब कि साइंटिफिक पावर है, यानी आपके मतलब कि तुम कह सकती हो एक साइंस की पावर है, लेकिन ये जो पावर है वो अलग ही लेवल की पावर है, इसलिए साइंस की पावर को इससे कभी कंपेयर मत करो, क्योंकि ये पावर हमेशा साइंस की पावर से ऑलवेज बेहतर होती है। फिर सुमेर कहते हैं कि हाँ। और गाइस जो मिस होता है ना वो मतलब कि अपने घर चला जाता है। जी हाँ गाइस वापस अपने घर चला जाता है। और गाइस हम देखते हैं कि दूसरे सीड में जो मतलब कि रैक्स ने किसी और मतलब कि किसी और प्लेनेट यानी किसी और जगह
अपने बंदों को भेजा था वो चीज़ लाने के लिए, जिस चीज़ से वो कार्यक्रम शुरू कर सके, यानी वो विधि शुरू कर सके, जिस विधि से वो जो चाहता है वो हासिल कर सकना, जो चाहता है उसे हासिल करना चाहता है। और गाइस वो बंदे, गाइस उन लोगों को वो चीज़ वहाँ पे मिल जाती है गाइस। जी हाँ गाइस, वहाँ पे बहुत सारी मतलब की किताबें थी और उनमें से वो विधि वाली किताब मिल जाती है। और वो बाकी के जो बंदे थे ना, वो उस किताब को लेके रैक्स के पास आते और रैक्स कहता है कि वाह ये किताब मिल चुकी है। और गाइस जो पृथ्वी से आए बंदे थे ना, उनके पास भी मतलब कि वो किताब थी ना, वो किताब भी मतलब कि रैक्स के हाथ लग चुकी थी। लेकिन गाइस रैक्स ने मतलब कि एक चीज़ बताई थी कि हरूमिया प्लेनेट वालों के हाथ में ज़रूर कुछ ना कुछ तो लगा है, क्योंकि वो लोग जिस तरह से मतलब कि बिहेवियर कर रहे थे उस तरह से लगता है कि हरूमिया प्लेनेट वालों की सच में बहुत बड़ी चाल हो सकती है। रैक्स कहता है कि हाँ, हरूमिया प्लेनेट वालों को हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन अभी हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम हरूमिया प्लेनेट वाले को अकेले हरा सके। और गाइस वो जो बंदा होता है वो कहता है कि हमारी दुश्मनी सिर्फ हरूमिया प्लेनेट के साथ नहीं है, शिकोर के साथ भी है। और मत भूलो शिकोर भी हमारा दुश्मन है। और गाइस वो जो होते हैं ना, वो जो किंग होता है ना, वो कहता है कि चलिए। और गाइस वहाँ पे बहुत सारे मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि इंटेलिजेंट मतलब कि डेमन्स भी होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कि ज्ञानी डेमन आप कह सकते हो, वो सब होते हैं। और गाइस एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई नहीं था गाइस, पूरी सुनसान काला मतलब कि रात थी, मतलब कि वहाँ पे वो एक यूनिवर्स था गाइस। अब नरक की तरह था वो, एक प्रकार के नरक की तरह था गाइस, नर्क की तरह था गाइस वो। वहाँ पे गाइस लावा निकल रहा था गाइस, एक मतलब कि पहाड़ से। और उस पहाड़ के नीचे, जी हाँ गाइस, उस पहाड़ के नीचे, उस पहाड़ के अंदर वो लोग जाते हैं गाइस, उस पहाड़ के अंदर। और उस पहाड़ के अंदर एक कुंड था, जी हाँ गाइस, एक जल कुंड था गाइस। और उस जल कुंड के आसपास वो सारे डेमन बैठते हैं। और गाइस वहाँ पे एक पहाड़ के मतलब कि सामने जो दीवार थी पहाड़ के अंदर, वहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक का, आप मतलब कि सोच नहीं सकते इतना खतरनाक दृश्य मतलब कि था गाइस। आप कह सकते हो वहाँ पे इतनी खतरनाक ड्राइंग की थी ना गाइस, एक खतरनाक डेमन की ड्राइंग की हुई थी गाइस वहाँ पे। और वो कौन सी विधि थी गाइस, वो आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। फ़िलहाल के लिए अभी हम देखते हैं गाइस, वो जो होता है ना, वो उस विधि को स्टार्ट करता है गाइस। जी हाँ गाइस, वो उस विधि को स्टार्ट करता है। और गाइस उस मतलब कि गुफा का दरवाज़ा बंद कर देता है, उस पहाड़ के अंदर आने का दरवाज़ा बंद कर देता है। बहुत सारे डेमन उस पहाड़ के अंदर आ चुके थे गाइस, बहुत सारे डेमन गाइस, आप कह सकते हो आधे से मतलब कि उस यूनिवर्स के आधे से भी ज़्यादा डेमन आ चुके थे। क्योंकि वो मतलब कि पहाड़ बाहर से दिखने में बहुत ज़्यादा छोटा लग रहा था, लेकिन अंदर से इतना बड़ा था गाइस कि आप सोच नहीं सकते। बाहर से कोई नहीं कहेगा कि ये इतना बड़ा होगा, और अंदर से वो इतना बड़ा था गाइस। उस पहाड़ का भी अपने आप में एक रहस्य था गाइस, वो रहस्य किसी को नहीं पता था। और गाइस हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो एक्स और रे होते हैं ना, वो गाइस बगासी लेके उठ रहे थे गाइस, वो गाइस बगासी लेके उठते हैं। और गाइस हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो सुमेरे होती है ना, वो मिस्सो के साथ स्कूल, जी हाँ गाइस, स्कूल के लिए चली जाती है गाइस। और गाइस सुमेरे बहुत ज़्यादा खुश थी गाइस, वो बार बार मिस्सो को ही देखे जा रही थी आज गाइस, वो बार बार मिस्सो को ही देखे जा रही थी। और गाइस मिस्सो कहता है कि तुम बार बार मुझे क्यों देखे जा रही हो सुमेरे। सुमेरे कहते हैं कि सच में तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो, मन तो कर रहा है किस कर लो। फिर मिस्सू कहता है कि चुप रहो चुप रहो, अभी हम रास्ते में हैं, अभी किस मत करो। और मत बोलो कि तुम एक बहुत बड़ी सुपरस्टार हो, वरना तुम्हारी मीडिया बहुत ज़्यादा मतलब कि पका देगी मीडिया वाले। फिर सुमेर कहते हैं कि मीडिया का क्या टेंशन, क्योंकि तुम्हारे पास तो इतनी ज़्यादा पावर है, तुम तो एक चुटकियों में मतलब कि सबकी याददाश्त मिटाते रहोगे, मिटा दोगे मतलब कि। फिर मिस्सू कहता है कि तो तुम क्या चाहती हो कि मैं अपनी पावर का हर वक्त यूज़ करता रहूं। फिर सुमेर कहते हैं कि तुम जो भी मानो, लेकिन मैं अपनी मर्जी की मालिकिन हूँ, मैं जो चाहूँ वो करूँगी। और गाय जैसा कह के वो मतलब कि आगे जाने लगती है गाइस मिस्सो से। और गाइस वो दोनों स्कूल पहुँच जाते।
और गाइज हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो एक्स और रे होते हैं ना गाइज, उन्होंने भी गाइज मिस्सो की स्कूल में एडमिशन ले लिया था गाइज। जी हाँ गाइज, मिस्सो की स्कूल में एडमिशन लिया था गाइज। दो पावरफुल कैरेक्टर ने मिस्सो की स्कूल में एडमिशन लिया था गाइज। अब क्या होगा देखते हैं गाइज। सो गाइज स्टोरी बस यही तक थी। आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। जानता हूँ गाइज कि छोटा पार्ट है, लेकिन गाइज नेक्स्ट पार्ट थोड़ा बड़ा बनाने की कोशिश करूँगा। और गाइज इस सीज़न के कम से कम और इसके बाद 2 पार्ट आएंगे, यानी 11 तक पार्ट है। और उसके बाद आ जाएगा सीधा सीज़न 5 गाइस। सीज़न 5 देखने में बहुत ज़्यादा मतलब कि इंटरेस्टिंग होगा। सीज़न 5 को मत भूल जाना। और गाइस अभी तक आपने हमारे पिछले सीज़न नहीं देखे तो जाके उन्हें देखिए, बाद में सीज़न 4 देखिए, तभी आपको सीज़न 5 देखने में मज़ा आएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।